यानी पहले चरण की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चरण की, तीसरे चरण की और चौथे चरण की परीक्षा आयोजित होगी। तो जिस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को बैठना है, लेकिन इसके अलावा जो नियम बनाए गए हैं कि जो कमेटी है उसने ये फैसला भी लिया है कि अगर 3 मौके में अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनकी नियोजित की भी नौकरी चली जाएगी, यानी राज्यकर्मी तो दूर, वो सेवा में नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि के पाठक के इस फैसले के बाद अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद फिर से विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार एनडीए की है और जो नियमावली है ये महागठबंधन सरकार की है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर के पाठक का फैसला नियोजित शिक्षकों को कितना रास आता है या फिर सरकार कुछ एक्शन ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, गुरुजी की सक्षमता परीक्षा पर सवाल क्यों है, ये भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अपनी राह पर हैं और उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। और के पाठक के आदेश ने खलबली मचा करके रख दी है। और देखिए, नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई कि सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, शिक्षकों की अपनी मांग है और सक्षमता परीक्षा के नियमों में संशोधन की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही नई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति इनकी है। फैसले को नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बताया जा रहा है कि यह फैसला नियोजित शिक्षकों के खिलाफ है। नियोजन नियमावली के विपरीत फैसला होने की भी बात शिक्षक संघ द्वारा कही जा रही है। साथ ही नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर करने का भी आरोप शिक्षक संघ लगा रहा है। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी, इस बात को रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अपनी राह पर हैं और इन्हीं फैसलों को लेकर के जो विरोध है वो भी अब देखने को मिल रहा है। तो गुरुजी की सक्षमता परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। के पाठक की कमेटी के फरमान के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा है। शिक्षक अगर 3 चांस में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, शिक्षक सक्षमता परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। देखिए, सक्षमता परीक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सक्षमता परीक्षा तो लोग देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अब एक नई बात इसमें ये आ गई कि जो सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। नियोजन क्यों रद्द कीजिएगा भाई? ये तो पहले बात हुई थी कि वो लोग नियोजित रह जाएंगे। अगर सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं हुए तो वो नियोजित रहेंगे, वो राज्यकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। हमारे बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो 3 बार में जरूर कंप्लीट कर लेंगे, वो 3 बार में पात्रता परीक्षा जरूर पास कर लेंगे और वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और साबित करेंगे कि मैं पढ़ाने में सक्षम हूं और 3 बार में परीक्षा पास करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई नहीं निकाल पाए तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। उनके सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा ना मिले, इसके लिए तरह तरह से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल वैसे मामलों में जो शिक्षकों को प्रताड़ना या शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर उनको रोकने का जो सोच है उस सोच को आगे नहीं बढ़ने देगा। इन सब के बीच यदि शिक्षकों की पात्रता को जांचने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है तो हमें नहीं लगता है कि इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। जिनके अंदर दक्षता होती है वो किसी भी मौके पर इसको साबित कर सकते हैं। इस पर अन्यथा ही कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और विपक्ष के लोगों की तो साजिश है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य के सभी शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। सक्षमता परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर के आपात बैठक बुला ली गई है। बैठक के बाद नियोजित शिक्षक बड़ा निर्णय लेंगे। 3 बार में परीक्षा में पास नहीं होने पर नौकरी से हटाने का ये विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की भी इनकी मांग है। बजट सत्र के दौरान आंदोलन की तैयारी की बात कही जा रही है और इसी को लेकर के ये बैठक
की बात सामने आ रही है। तो कई मुद्दों पर आपात बैठक बुलाई गई है। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो बवाल है वो भी मचा हुआ है। शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों के हित में नहीं है। रजनीश हमारे साथ जुड़े गए हैं। रजनीश, एक तरफ सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है कि अगर आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, राजकर्मी तो दूर की बात है, लेकिन अब इसका विरोध भी मुखर तौर पर हो रहा है। क्या तैयारी है शिक्षक संघ की? देखिए, चुनाव का वक्त है और राज्य सरकार के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध चल रहा था, इस बीच के पाठक ने तुरंत कमेटी बनाई और कमेटी ने तुरंत रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 बार शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा का मौका दिया जाएगा और परीक्षा में जो फेल करेंगे वो सेवा में नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अलग अलग संघ था इन लोगों का, सभी संघ अब एकजुट हो गए हैं। राजधानी पटना में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। यानी बजट सत्र का ये महीना होगा और इस महीने में एक बड़ा निर्णय ये लोग ले रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन करेंगे, क्या रूपरेखा होगी। इसके साथ साथ पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं और जो नियमतः 60 साल तक सेवाएं बने रहने की बात हो रही थी नियोजित शिक्षकों को, तो राज्यकर्मी का दर्जा हमने मांगा था, ना कि नौकरी से हटाने की मांग की थी। लेकिन अब इस बात को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो है कोई वार्ता नहीं की गई है।